अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या करेंगे आप? आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसमें कुछ ऐसा ही होता है। फिल्म का नाम द रिचुअल है एंड ये 2017 में रिलीज हुई थी। ये एक डरावनी फिल्म है जो कि 5 दोस्तों की हाइकिंग ट्रिप के बारे में है। हाइकिंग करने के लिए वो 5 दोस्त जब स्वीडन के जंगल में जाते हैं तो वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है एक पुराने भगवान से जो उनको मारना चाहता है। लेकिन ये सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं, ये अपने डर से लड़ने की कहानी भी है। तो सुनिए पूरी फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत लंदन में होती है जहाँ पे 5 दोस्त मिलके पब में बैठे होते हैं। ल्यूक, रॉब, हच, डॉम और फिल। पांचों दोस्त ये प्लान करते हैं कि नेक्स्ट ट्रिप में कहाँ जाना है। तब रॉब कहता है स्वीडन में हाइकिंग करने चलते हैं, लेकिन सबको ये बोरिंग लगता है क्योंकि सब लोग समुद्र किनारे बीच पे जाना चाहते हैं। डिस्कशन करते करते रात हो जाती है एंड सब घर जाने वाले होते हैं। तभी ल्यूक कहता है एक बॉटल और ले लेते हैं। तब रॉब कहता है हाँ चलो ले लेते हैं एंड दोनों साथ में मिलके एक दुकान पे जाते हैं। जब दुकान से वो लोग और एक बॉटल खरीद रहे होते हैं तभी वहाँ चोर घुस आते हैं। चोरों को देख के ल्यूक डर जाता है एंड एक शेल्फ के पीछे जाके छुप जाता है। रॉब वहीं खड़ा फ्रीज हो जाता है। चोर रॉब से पैसे, अंगूठी, ज्वेलरी सब कुछ मांगते हैं, लेकिन रॉब मना कर देता है। गुस्से में आके एक चोर रॉब के सर पे एक पाइप से मार देता है और बार बार मारता रहता है। रॉब जमीन पे गिर जाता है एंड पूरा खून से लथपथ हो जाता है। रॉब की मौत हो जाती है वहाँ पे। ल्यूक ये सब छुप के शेल्फ के पीछे से देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता है डर के मारे। चोरी करने के बाद दोनों चोर लोग उस दुकान से भाग जाते हैं एंड तभी ल्यूक बाहर आता है, रॉब को देखता है। रॉब जमीन पे पड़ा हुआ है खून से लथपथ और वो वहाँ पे मर चुका है। रॉब को मरा हुआ देख ल्यूक इतना ज्यादा डिप्रेशन और गिल्ट में आ जाता है क्योंकि उसके पास एक मौका था उसको बचाने के लिए, लेकिन वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो उसको बचा नहीं पाया। यहाँ पे ये मूवी का सीन कट हो जाता है एंड हमको फास्ट फॉरवर्ड 6 मंथ्स लेके जाया जाता है। जो बचे हुए चारों दोस्त हैं ल्यूक, हच, डॉम एंड फिल, चारों स्वीडन जाते हैं रॉब की याद में ताकि वो हाइकिंग कर सकें। हाइकिंग के पहले दिन सब कुछ नॉर्मल लगता है एंड पहाड़ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, लेकिन ल्यूक आज भी गिल्ट में है क्योंकि 6 महीने पहले उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी रॉब को बचाने की एंड वो बचा नहीं पाया बिकॉज वो डर गया था। ल्यूक किसी को बताता नहीं है एंड हाइकिंग कंटिन्यू करता है। जब हाइकिंग कर रहा होता है तब डॉम का पैर फिसल जाता है एंड उसका घुटना मुड़ जाता है। वो चल भी नहीं पा रहा था। डॉम की हालत देख के ये लोग प्लान करते हैं कि चलो वापस चलते हैं। हच मैप देखता है एंड वो एक शॉर्टकट रास्ता निकालता है जो कि जंगल के बीच में से होता है। सिंस ये रास्ता शॉर्टकट होता है बेस कैंप पहुंचने के लिए, इसलिए चारों दोस्त अग्री कर जाते हैं एंड जंगल में घुस जाते हैं। जंगल में चलते चलते ये लोग नोटिस करते हैं कि कुछ पेड़ों पे बहुत पुराने एंड अजीब सिंबल्स बने हुए हैं। चारों कंफ्यूज दोस्त एक दूसरे को देखते हैं एंड किसी को पता नहीं होता ये क्या चीज है, इस वजह से वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए वो जंगल में देखते हैं कि एक हिरन की लाश लटकी हुई है पेड़ की डालियों पे। हिरन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लाइक पेट कटा हुआ था एंड सारे इंटरनल ऑर्गन्स बाहर आए हुए थे। लाश के नीचे पूरा खून ही खून था। ये देख के चारों दोस्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एंड नर्वस हो जाते हैं, लेकिन वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है एंड फिर हमको दिखाया जाता है कि रात हो गई है। रात में एकदम से बारिश शुरू हो जाती है एंड इन लोग के पास कोई शेल्टर नहीं होता। बारिश में वो लोग देखते हैं कि एक बहुत पुराना टूटा फूटा घर दिखता है एंड बारिश से बचने के लिए ये लोग सोचते हैं कि इस घर में थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं। इन लोगों का प्लान होता है जब तक बारिश हो रही है तब तक इस घर में रुक जाते हैं एंड उसके बाद जैसे ही बारिश खत्म हो ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। घर में घुसते से ही इन चारों को बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आने लगती है, बट इन लोग को एक शेल्टर मिल गया है इस बात की खुशी मना के ये लोग रुक जाते हैं। ये झोपड़ी पहले से ही ऑक्यूपाइड तो नहीं है, ये चेक करने के लिए ये लोग घर में इधर उधर चेक करते हैं कि कोई पहले से तो नहीं रह रहा। जब ये लोग चेक करते हैं तब इनको स्ट्रेंज डेकोरेशंस दिखते हैं घर के अंदर, लाइक वही सिंबल्स जो उनको पेड़ पे दिखाई दिए थे। चेक करते करते फिल ऊपर वाले कमरे में जाता है एंड उसको दिखता है वहां पे एक पुतला रखा हुआ है। पुतला लकड़ी का बना हुआ था एंड उसका सर नहीं था और हाथों की जगह पे हिरन के सींग थे। उस पुतले के आगे बहुत सारे ऑफरिंग्स रखे थे जैसे कि फूल, मरे हुए जानवर, एज इफ कोई ट्रेडिशन हो इस पुतले को खुश करने के लिए। ये सारे ऑफरिंग्स और मरे हुए जानवर देख के चारों दोस्त बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही होती है कि इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि रात में यहीं स्टे कर लेते हैं एंड अगले दिन सुबह जैसे ही बारिश खत्म हो जाएगी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तो सबको बहुत ज्यादा डरावने सपने आते हैं, लाइक ल्यूक को वो लिकर स्टोर में जो सीन हुआ था 6 महीने पहले रॉब के साथ, वो याद आ जाता है। उसके आंखों के सामने फिर से रॉब मरता हुआ दिखता है एंड हर जगह खून ही खून दिखता है। ये सब देख के ल्यूक बहुत ज्यादा डर जाता है एंड एकदम से उसकी नींद खुल जाती है। जब ल्यूक की नींद खुलती है तब वो बाहर जंगल में खड़ा रहता है, लाइक वो स्लीप वॉकिंग कर रहा था। ल्यूक जब होश में आ जाता है तब उसके चेस्ट पे बहुत ज्यादा डीप स्क्रैचेस बने हुए होते हैं एंड खून भी निकल रहा होता है।
फिल की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब होती है, लाइक वो स्ट्रेंज बिहेव कर रहा होता है। वो नेकेड होके उस पुतले के सामने प्रे कर रहा है, लाइक वो टोटली अनकॉन्शियस स्टेट में है। जैसे ही फिल को होश में लाया जाता है और सब लोग डिस्कस करते हैं, तब सब बोलते हैं कि उनको कुछ याद ही नहीं है कि रात में क्या हुआ। सब घबरा जाते हैं एंड इसी घर में कुछ गलत है ऐसा बोलते हैं। अगले दिन वो लोग उस घर से निकल जाते हैं एंड जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन जंगल और भी ज़्यादा डेंस होता जाता है। इन लोग के पास जो कंपास था वो भी काम नहीं कर रहा था। दिन भर चलने के बाद शाम हो जाती है एंड ये लोग प्लान करते हैं कि एक टेंट लगा के वहीं पे रात में कैंप कर लेते हैं। रात में अचानक हच की चीख आती है जंगल से, लाइक वो चिल्ला रहा होता है, बचाओ मुझे बचाओ। ल्यूक, फिल और डॉम भागते हैं उसे ढूंढने के लिए जंगल में, लेकिन हच की आवाज दूर होती जाती है एंड फिर एकदम से साइलेंस हो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह हच को ढूंढने के लिए ये तीनों निकल जाते हैं। हच को ढूंढते वक्त फिल को एक लाश दिखती है जो कि पेड़ों की डालियों पे उसी तरह लटकी थी जैसे पहले वो हिरन लटकी हुई थी। पेट एकदम कटा हुआ, इंटरनल ऑर्गन्स बाहर और नीचे पूरा खून ही खून। अनफॉर्चुनेटली ये उनके फ्रेंड हच की ही लाश थी। हच की लाश इतनी गंदे स्टेट में थी कि फिल को उल्टी आ जाती है एंड तीनों दोस्त एकदम ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं। ये तीनों डिसाइड करते हैं कि अब कुछ भी करके इस जंगल से इन लोग को बाहर निकलना है। ल्यूक एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है ताकि वो जंगल का एंड देख सके एंड उसी तरफ ये तीनों बढ़ चलें। ल्यूक को पहाड़ के ऊपर से दूर कहीं आग जलती हुई दिखती है एंड उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे लोग या इंसान रहते हैं। ल्यूक को एक उम्मीद दिखती है कि ये लोग बच सकते हैं इस जंगल से एंड ये तीनों उसी आग की तरफ चल पड़ते हैं। जब ये लोग उस आग की तरफ जल्दी भाग के पहुंचने की कोशिश करते हैं, तभी उनको जंगल में से एक घुर्राने की आवाज आती है। उस रॉर से ये तीनों समझ जाते हैं कि कोई बहुत बड़ा क्रीचर आ रहा है इन लोग के पास में। एकदम से फिल को कोई ऊपर खींच लेता है बहुत तेजी में। वो एकदम ही गायब हो जाता है पेड़ों के बीच में। ल्यूक एंड डॉम एक दूसरे को हेल्पलेस होकर देखते हैं क्योंकि वो समझ गए हैं कि सिर्फ यही दोनों अभी बाकी है। तभी डॉम गुस्से में आकर ल्यूक पे चिल्लाता है कि सब कुछ तुम्हारी गलती है। तुम रॉब को बचा सकते थे उस लिकर स्टोर में, लेकिन तुम छुप गए। तुम एक डरपोक हो। ल्यूक कुछ नहीं बोलता डॉम को क्योंकि उसको पता है कि हाँ उसकी गलती है। ल्यूक और ज्यादा गिल्ट में आ जाता है। इस गिल्ट से बचने के लिए ल्यूक बहुत तेज दौड़ लगाता है इस उम्मीद में कि वो जंगल से बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो अचानक ट्रीज के बाहर निकल जाता है एंड एक बहुत पुराने गांव में पहुंच जाता है। उस गांव के घर बहुत ज्यादा पुराने थे एंड लकड़ियों से बने थे, एज इफ मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे कभी टच ही नहीं हुआ है। अचानक से हुडेड लोग हर तरफ से आ जाते हैं। उनके फेसेस डिफॉर्म्ड रहते हैं, एज इफ वो लोग बहुत ज्यादा ओल्ड हो। ये लोग ल्यूक एंड डॉम को कैप्चर कर लेते हैं, हिट करके बेहोश कर देते हैं एंड एक कमरे में बांध के रख देते हैं। ल्यूक को जब होश आता है तब वो एक हट में बंधा हुआ पाया जाता है। ल्यूक जब खिड़की के बाहर देखता है तब उसको डॉम दिखता है एक लकड़ी से बंधा हुआ। एक सॉर्ट ऑफ कल्ट मेंबर्स उसको सराउंड किए हुए थे एंड बहुत पुरानी लैंग्वेज में कुछ चैंटिंग कर रहे थे। तभी जंगल की तरफ से एक बहुत भयंकर रोर सुनाई देता है। वो एक मिस्टीरियस क्रीचर जंगल से बहुत तेज दौड़ता हुआ आ रहा है। ल्यूक ये सब कमरे से देख रहा होता है। तभी अचानक कैमरा कट होकर डॉम का पर्सपेक्टिव दिखाते हैं। डॉम अचानक से स्माइल करने लग जाता है, एज इफ उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं उसकी वाइफ सैरा के। लेकिन हम व्यूअर्स देख पाते हैं जो क्रीचर है वो डॉम के पास खड़ा रहता है, जिसको वो अपनी वाइफ सैरा समझ रहा होता है। वो क्रीचर डॉम के फेस को टच करता है अपने बहुत बड़े एंड डिफॉर्म्ड हाथ से। वो क्रीचर डॉम को उठा लेता है एंड पेड़ की डालियों पे लटका देता है। डॉम चिल्ला रहा होता है लेकिन कोई हेल्प नहीं करता एंड इस वजह से डॉम मर जाता है। ल्यूक उस विंडो से बाहर देख के ये सब बहुत ज्यादा डर जाता है एंड वो अपने आप को बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करता है। तभी एक कल्ट मेंबर ल्यूक के पास आती है खाना देने के लिए। तब ल्यूक उससे पूछता है कि ये आखिर है कौन। अब हम व्यूअर्स को सबसे पहली बार इस मूवी में थोड़ा क्लैरिटी मिलने वाला है। वो कल्ट मेंबर ल्यूक को कहती है कि ये मॉर्डर है, लोकी का बेटा, एक भगवान जो भुला दिया गया। हम इसको वर्शिप करते हैं एंड ये हमको इमॉर्टैलिटी देता है। वो मेंबर आगे बताती है कि मैं खुद 200 साल पुरानी हूँ, हम सब सेंचुरीज से यहाँ हैं एंड इसको वर्शिप करते हैं। वो लड़की ल्यूक को 2 ऑप्शंस देती है, या तो तुम इसको वर्शिप करो एंड इमॉर्टल बन जाओ, या फिर मना कर दो एंड मर जाओ। जस्ट इस सीन के बाद हम सबसे पहली बार इस क्रीचर को पूरा देखते हैं। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है। मॉर्डर एक एंशिएंट नॉर्स गॉड, 15 से 20 फीट लंबा, बॉडी इंसान जैसी लेकिन ट्विस्टेड, स्किन पेड़ के बार्क जैसा, सर इसका हिरन के स्कल जैसा, इसकी आंखें ग्लो करती है एंड हाथ बहुत लंबे हैं। ये बिल्कुल उस पुतले जैसा है जो इन लोगों को कैबिन में टॉप फ्लोर पर दिखा था। रात हो जाती है एंड ल्यूक समझ जाता है मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। ल्यूक का हाथ रोप से बंधा हुआ होता है एंड उससे निकलने के लिए वो अपना थंब तोड़ लेता है। जैसे ही थंब टूटता है वो अपना हाथ रिलीज कर लेता है एंड उसके बाद वहां पे एक स्पेयर में पड़ी हुई गन लेके वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ल्यूक को भागता हुआ देख कल्ट मेंबर्स उसको चेस करते हैं।
मॉर्डर भी पीछे पड़ा रहता है, उसके रोर करता रहता है। ल्यूक एक हट के ऊपर जाता है जहां प्रेयर्स और चीखें आ रही होती है। वो डोर खोलकर देखता है तो ममीफाइड बॉडीज प्रेयर की पोजीशन में है। सेंचुरीज पुराने वर्शिपर्स अब जो लिविंग कॉर्प्स बन चुके हैं। ल्यूक एक मशाल लेता है एंड उस हट में आग लगा देता है। आग से बॉडीज जलने लग जाती है एंड मॉर्डर को बहुत ज्यादा हर्ट होता है। मॉर्डर गुस्सा करता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, उसके वर्शिपर्स जल रहे होते हैं। तब मॉर्डर वीक पड़ता है। ल्यूक अपनी राइफल और एक्स लेके बाहर निकलता है ताकि वो भाग सके एंड इफ इन केस कोई रोके उसे तो वो उसे शूट कर सके। जैसे ही मॉर्डर उसकी तरफ आता है, ल्यूक राइफल से फायर कर देता है। बुलेट्स मॉर्डर को हिट करती हैं। मॉर्डर रोर करने लग जाता है एंड वो उसको चेस करने लग जाता है। ये मौका देख के ल्यूक जंगल से भागने की पूरी कोशिश करता है। मॉर्डर फुल स्पीड में उसको चेस करता है जिससे कि वो उसको पकड़ सके। मॉर्डर ल्यूक के दिमाग के साथ खेलने लग जाता है। ल्यूक को हेलुसिनेशंस दिखने लग जाते हैं। ल्यूक वापस से उस लिकर स्टोर में जाता है जहाँ पे रॉब मर जाता है। ये सब कुछ देख के ल्यूक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है एंड घुटनों पे आ जाता है। मौका देख के मॉर्डर ल्यूक के पास आ जाता है एंड वो अपने बहुत बड़े बड़े हाथों के साथ बोलता है कि तुम मेरे सामने झुको। मॉर्डर चाहता है कि ल्यूक सरेंडर कर ले एंड वर्शिप करे। यहाँ पे ल्यूक अपनी आंखें खोलता है एंड पहली बार हमको उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन दिखाई देती है। ल्यूक जो उसके पास में एक्स पड़ा हुआ था उससे मॉर्डर के सर पे मार देता है पूरे फोर्स से। एक्स मॉर्डर के सर पे घुस जाता है एंड मॉर्डर इतना ज्यादा पेन में होता है कि वो चिल्लाने लग जाता है। ल्यूक को समझ में आ जाता है कि ये एक बढ़िया मौका है भागने का एंड वो उठता है एंड बहुत तेज भागने लगता है। भागते हुए ल्यूक देखता है कि बाहर धूप दिख रही है उसको समझ में आ जाता है कि ये एक जंगल का एंड है, पूरा खुला मैदान। ल्यूक फुल स्पीड में उस स्लोप में जाता है एंड बहुत तेजी में जंगल के बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो ग्रासलैंड्स पे आ जाता है, वो पीछे जंगल की तरफ मुड़ के देखता है तो मॉर्डर उस जंगल के एज पे खड़ा हुआ था। एज इफ एक इमेजिनरी बाउंड्री है वो जंगल एंड मॉर्डर उसको क्रॉस नहीं कर सकता। मॉर्डर एक फाइनल और फ्रस्ट्रेटेड रोर करता है। अब उसको समझ में आ गया है कि ल्यूक बच चुका है तो वो वापस मुड़ के जंगल की तरफ चला जाता है। ल्यूक भी मॉर्डर से मुंह मोड़ता है एंड वो उल्टा वॉक करना शुरू कर देता है जंगल से दूर। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ल्यूक को एक रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से बचा लेती है। ल्यूक जिंदा था लेकिन उसके बाकी चारों दोस्त मर जाते हैं। ल्यूक को बस इस बात की खुशी है कि वो बच गया। पिछली बार की तरह वो फ्रीज नहीं हुआ एंड इस बार वो आगे जाके लड़ा। हेलीकॉप्टर ऊपर चला जाता है एंड ल्यूक नीचे जंगल की तरफ देखता है। ल्यूक जानता है कि मॉर्डर अभी भी वहीं है, लेकिन ल्यूक सर्वाइव कर गया एंड फिल्म यहाँ पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ एक मॉन्स्टर स्टोरी नहीं है, ये ल्यूक की गिल्ट और रिडेम्पशन की कहानी है। ल्यूक रॉब को बचा नहीं पाया लिकर स्टोर में, वो गिल्ट उसको हॉन्ट करता रहता है। उसके सपने, उसके विजन्स, सब कुछ इसी का रिजल्ट है। लिकर स्टोर में ल्यूक फ्रीज हो गया था, लेकिन जंगल में जब उसका सब कुछ छिन गया तब उसने डर का सामना किया। इस फिल्म का एक सिंपल सा मैसेज है, अपने डीमंस का सामना करो। अगर तुम नहीं करोगे तो वो तुम्हें हमेशा परेशान करेंगे। ल्यूक अपने दोस्तों को तो नहीं बचा पाया, बट उसने खुद को बचा लिया एंड वो प्रूव कर दिया कि वो कावर्ड नहीं है। अगर फिल्म क्वालिटी की बात करें तो क्रीचर का डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा है। मॉर्डर स्कैरी बट इंटरेस्टिंग भी है। एक्टिंग भी बहुत अच्छी करी है, स्पेशली ल्यूक का गिल्ट और फाइनल करेज वाला सीन। स्वीडिश फॉरेस्ट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली शूट करे गए हैं। स्कैरी एटमॉस्फेयर है, परफेक्ट इस मूवी के लिए। अगर तुम्हें स्लो बर्न हॉरर पसंद है, क्रीचर फीचर्स अच्छे लगते हैं एंड इमोशनल स्टोरीज एंजॉय करते हो तो डेफिनेटली ये मूवी आपको देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी द रिचुअल मूवी की। एक फिल्म जो दिखाती है कि मॉन्स्टर से ज्यादा डरावना अपने अंदर का डर होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो एंड कमेंट में बताओ, क्या तुम ल्यूक की जगह होते तो बच पाते? इस मूवी में सबसे ज्यादा स्कैरी सीन कौन सा लगा तुमको, और नेक्स्ट कौन सी हॉरर मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूं? सब्सक्राइब करो फॉर मोर मूवी स्टोरीज। एंड एक चीज का याद जरूर रखना, अपने डर का सामना करो, नहीं तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।